नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का 100वां दिन है। 100 दिन हो गए हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम संशोधन करने को तो तैयार हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा, लेकिन लीगल गारंटी देने को तैयार नहीं। तो एक तरफ सरकार की राजहट, दूसरी तरफ किसानों की बालहट। डेड एंड है। 22 जनवरी से आज 5 मार्च हो गई, कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कहते हैं 30 जनवरी को कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन अभी तक नहीं घूमा है। और आज से संयुक्त किसान मोर्चा, जो आंदोलन में किसान जुड़े हुए हैं, वो कर्नाटक के गुलबर्गा से एक एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कर दी है शुरुआत, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और यह गुलबर्गा यानी कि कर्नाटक से आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली आएगा यह अभियान। 6 तारीख को यानी कि कल कुंडली, मानेसर, पलवल जो पेरिफेरल है, जो एक्सप्रेस वे है, वहां पर अलग अलग जगह जाम लगाया जाएगा। 8 मार्च को किसान दिवस मनाया जाएगा और 12 मार्च को एक रैली आयोजित की जाएगी कोलकाता में, जहां चुनावों की घोषणा हो चुकी है। और वहां से 294 की 294 सीटों पर किसान नेता जाएंगे यह समझाने के लिए कि इन कानूनों में दिक्कत क्या है, कैसे ये किसानों के लिए विष का प्याला है। ये किसान नेता दावा कर रहे हैं। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, हर जगह जाएंगे और साथ ही साथ ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना डालो। तो जो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, अब वो राजनीतिक होता जा रहा है क्या? ये बीजेपी से, सरकार से क्या बदला ले रहे हैं किसान कि अब आपको वोट नहीं देने देंगे? लोगों में जाएंगे, इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। और क्या स्वयंभू नेता भी बन गए हैं किसान आंदोलनकारी कि पूरे देश के किसानों के खैर ख्वाह वही हैं? ये अपने आप में कई सवाल अब उठने लगे हैं और इनका जवाब देने के लिए राकेश टिकैत से बेहतर कोई किसान नेता नहीं हो सकता है। इस वक्त इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत मेरे साथ स्टूडियो में है। तो राकेश टिकैत, 100 दिन हो गए जी, कोई हल निकलता नहीं दिख रहा ना। अभी नहीं निकल रहा कोई हल। कब निकलेगा हल? एक गांव में कहावत है, कब तक के मेड़े भरक रहे थे हाथी गिरी समय। अगर कोई उसमें रड़ जाता था तो अगले रड़ जाता था मतलब गुम हो जाता था। तो कार्तिक का मतलब जो हिंदू कैलेंडर है, कार्तिक महीने की, कार्तिक महीने में, हाँ, तो अगर वो उसका परिवार नहीं मिला तो अगले साल वो मेले में जरूर आते थे दोनों, वो रलने वाला भी, गुम होने वाला भी और उसका परिवार भी। तो वहीं मिलाप उनका होता था। तो सरकार सर्दी में रली तो सरकार सर्दी में ही मिलेगी। सरकार रल रही है, आप रल गए? नहीं, सरकार रल गई। हाँ, मिली नहीं रही सरकार हमें। कहाँ है? कहीं आपको मिला तो बताइए। आप जाके मिल लो। नहीं, कहाँ है? ही नहीं। वो सरकार गई गांव में और गांव वाले उसे घुसड़ नहीं देते, वह गायब होगी कहीं। सरकार है ही नहीं कहीं। कहीं मिला तो आप बताइए, कहीं मिले तो नहीं। बीजेपी ने तो बड़े बड़े अपने सांसदों, विधायकों की, पदाधिकारियों की बैठक की कि गांव देहात में जाओ, चुनाव प्रचार, तो गांव के ये प्रचार और प्रसार करो। गांव के लोग तो बैठे उनकी तलाश में भी जाए तो नहीं रहे गाँव में। उन्हें भेज दो गाँव में। गाँव के लोग ही, हमारे पंच तो गाँव में भी रहते हैं, वे उनसे सवाल जवाब कर लेंगे। बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर 2 दिन पहले कहते हैं कि देखिए, हम गुजरात में चुनाव जीत गए, हम ग्रामीण इलाकों में भी चुनाव जीते, सफाया कर दिया। कांग्रेस समझा रही थी कि कानून कितने खराब हैं और वहां पर हमने समझाया और किसानों ने बढ़ चढ़कर हमें वोट दिया है। जान दो आप ही ना, गांव की तरफ जाने दो। इनसे सवाल जवाब गांव के लोग ही करेंगे। इनकी तो तलाश में बैठे, वो डाटा बना रखा है कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन करने, सब बना रखा है इनसे।
गैस के सिलेंडर का रेट वो पहला भी ले रहे, अब वाला भी ले रहे। जो एमएसपी है किसी भी फसल जो वहां पैदा होती है उसका ले रहे हैं कि वो बिखरा या नहीं बिखरा, वो सब चीजें ले रहे हैं वे। लड़ाई एमएसपी की है कि लड़ाई तीनों कृषि कानून की है? लड़ाई एमएसपी को अगर कानूनी जामा सरकार पहना दे तो क्या आप संशोधन के लिए तैयार होंगे? 1.5 साल के लिए स्थगित करने को सरकार कह रही है। 1.5 साल इंतजार कर लेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 1.5 साल के बाद वो देख लेंगे। भाई फिर क्या आते फिरेंगे यहाँ पे, अब तो आ रहे हैं। 1.5 साल का कोई ज्यादा टाइम थोड़ा होता है, अब आ जा 1.5 साल तो अब आप बॉर्डर से हटकर हाँ। आपने अभी पिछले 3 दिनों में रुद्रपुर, फिर झुंझुनू, उसके बाद नागौर, अलग अलग जगह जाके आप रैली कर रहे हैं। हाँ। तो जो आपने दिल्ली की घेराबंदी की थी, या आप कहते हैं कि हमें रोक दिया गया था, वहां से हटने छिटकने लगा है क्या आंदोलन? हाँ जा रहे हैं, वो गांवों में जाएंगे, पूरे देश में जाना है ना, तो काम बहुत है हमें भी। जैसे ये दिल्ली छोड़कर भाग गया, हम भी चले गए गांवों में। हाँ। तो यहाँ पर आंदोलन कमजोर हो गया? नहीं, कोई कमजोर नहीं है आंदोलन। आंदोलन तो गांव के आदमी चला रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग भी आते रहे, 3 दिन बाहर हैं, 1 दिन यहाँ पे, 2 दिन बाहर, 1 दिन यहाँ पे। नहीं, पर एक परेशानी भी है ना, आप सरसों की फसल भी कटनी है, उसके बाद गेहूं की बारी आएगी। आ जाएगी। किसान को अपने खेतों का भी ख्याल रखना है, वही तो उसकी रोजी रोटी है। किसान अपना खेत में काम भी करेगा और आंदोलन को भी देखेगा, सब काम करेगा किसान। क्योंकि अगर किसान ने 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है, किसान ना आंदोलन छोड़ने का, ना खेत छोड़ने का, और ना सरकार को छोड़ रहे। कोड़ी सरकार की भी बरखी, हमारा रोड़ा हो गया सरकार का। हमारा रोड़ा मतलब हंगामा हो गया है, झगड़ा हो गया है, रोड़ा कहते हैं। रोड़ा उसका कहें। गांव में था कि गांव में पूड़े का वो था। हाँ। जो पूड़े होते थे गुड़ और आटे के, हाँ। तीज त्योहार पे वो देते थे एक दूसरे के घर। हाँ। तो जो घर नाराज होता था वो पूड़े नहीं लेता था, उससे पता चल जाता था कि इस घर में भाई देने नहीं, इसने पूड़ों को मैंने कर दिया। तो सरकार ने भाई हमारे पूड़े लेने से कर दी मैंने, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे से नाराज है, हम इससे नाराज है। और वन से अपना ताला बंद कर सरकार गई भाग। अब उसकी इंतजार में बैठे कि दिल्ली में तो आवेगी कभी ना कभी। जब तक यार दिल्ली में नहीं आएगी, बातचीत नहीं करेगी, हम यहाँ से दिल्ली नहीं छोड़ने। छोड़ रही नहीं हमको दिल्ली। पर आप आह्वान भी कर देते हैं, बाद में समझाने बुझाने की आपने कोशिश की, बहुत जगह से खबरें आई कि अपने खड़े हुए गेहूं के खेतों पे। नहीं, ये सरकार ने कहा है कि जब किसान की गेहूं की कटाई चला दी, वो खत्म कर दी अपनी फसल ही। ये कितना सही है? 2-2, 4-4, 5-5 बीघे के किसान हैं, वो उसी पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सरकार ने ये कहा है कि किसानों की जब फसल आएगी तो किसान यहां से छोड़कर चला जाएगा। उसने कहा कि मेरे बीच में, आंदोलन के बीच में अगर फसल आ रही है तो मैं फसल को ही बर्बाद कर दूंगा। हमने तो उसको रोका, इसे ऐसे बर्बाद मत करे, इसे कटिंग कर, या आंदोलन की फसल है, इसे लेके दिल्ली की तरफ को अपने ट्रैक्टर में रख। प्रधानमंत्री ने कह रहा क्या कि फसल को कहीं बेच ले, अगर एमएसपी की तेरी फसल वहां पे बिक जा तो वहां बेच ले, नहीं तो इसको लेकर ट्रैक्टर में दिल्ली की तरफ कुचल। जो भी विभाग इसको रोकेगा उसको बेच ले, नहीं रोकेगा तो नई मंडी खुल गई एक पार्लियामेंट, वहां पे या बिल्कुल पक्की एमएसपी पे खरीद इसकी होगी, ये 100% गारंटी है। इसीलिए आप आह्वान कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं भाई, या भड़का रहे हैं किसानों को कि 40 लाख ट्रैक्टर लेके आ जाओ और संसद का घेरा कर दो? नहीं, भड़का नहीं रहे हम। जहां पे भाव तय हुआ वहां पे तो आना पड़ेगा ना भाई। देश में कहीं नहीं बिखरी तो इसका मतलब वहां तो एमएसपी पे खरीद होगी, तो किसान अपना ले आवे। कोई विभाग उसको पुलिस प्रशासन रोकता है तो वहां रुक जा, अपना टेंट लगा ले। जो भी विभाग रोकेगा उसको खरीदनी पड़ेगी, और रोक है नहीं अपनी फसल। वो खाली ट्रैक्टर पे ही तो रोक है दिल्ली में, अपनी फसल लेकर आ रहा है तो उस पर तो रोक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कह रहा क्या फसल अपनी कहीं पे भी बेच ले, ये तो कहा है ना। तो तारीख तो तय नहीं की, और तारीख तो नहीं बताई। किसान अपना आता रहेगा, उसको क्या 1 तारीख देनी है, जिसकी जब फसल कट जाएगी अपना लेकर चल रहा। तो संसद में आकर वहां पर ट्रॉली खड़ी कर दोगे और वहां कहोगे कि ये मेरी गेहूं की बोरियां खरीदो? भाई यही तो कानून बने संसद में, लाल किले पर तो कानून बने नहीं। अब जहां कानून बने तो किसान वहीं तो जागा। आप चुनावी फसल भी काटने लगे क्या? अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, 12 तारीख को आप रैली करेंगे कोलकाता में जाकर। क्या कोलकाता में कोई किसान संगठन पे बैन है? अब वहां पर नहीं जा सकते? तो आप तो कहते थे हम गैर राजनीतिक हैं,
अब तो विपक्ष अब का वोट- एजेंडा चलाने नहीं, लगे। नहीं, नहीं, नहीं। बीजेपी को वोट मत दो, मतलब विपक्ष को दो। वोट तो आदमी देता ही है ना कहीं से। उसको जहां उसको फायदा लगेगा वो दे लगा वोट। हमें तो अपनी बात बतानी कि भाई उनके फसल ठीक रेट पे बिक रही नहीं बिक रही, गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ नहीं हुआ, कौन सी राजा क्या राज था जब महंगा हुआ या कम हुआ, वो बात बतानी हमको तो आम जनता में। तो कांग्रेस का ही तो एजेंडा चलाओगे, वाम खेमे का नहीं, नहीं, एजेंडा नहीं, हमें चलाओगे। किसी का नहीं चलाना लगातार एजेंडा। सरकार ना, ना, यही ना, कहती है ना, कि इस ना। आंदोलन में माओवादी घुस गए, वामपंथी घुस गए, कांग्रेस बरगला और रही ये फिर है, हमारा गुमराह कर रही है ये हमारा किसानों को। काम कर दे, हमारे एमएसपी पे कानून बनावे, 3 बिलों को वापसी ले ले, आगे कमेटी बनावे। ये तो हमारा काम- राजनीतिक हो गए ना। नहीं नहीं राजनीति आपका एजेंडा राजनीतिक हो नहीं, गया। राजनीति नहीं, हमें तो अपनी बात बतानी। धमकी दे रहे हैं आप सरकार को, बदले की भावना से है बिना अब ये। धमकी के सरकार मान जाएगी क्या? तो ये धमकी दे रहे हैं अगर आप। रामायण का पाठ पढ़ रहे थे सरकार मानती हो तो वो बता दो, हम तो वो काम कर लेंगे। जोन सी चीज थे सरकार मानती हो वो बता दो हमको। तो मतलब आप बदला ले रहे हैं कि अरे नहीं, कानून अच्छा। नहीं करोगे तो चुनावी नुकसान अच्छा और करेंगे। क्या करेंगे भाई? चुनाव नुकसान तो इनका करना ही पड़ेगा, बिना चुनाव नुकसान के मान जाएंगे? देखो पॉलिटिकल आदमी 2 चीज से डरता है। वो डरता है कि मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे जनता वोट दे देगी तो वो काम कर देगा। उसे ये लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी वोट कट जाएगी। तो 2 चीज से डरता है, या तो वोट मिलने से डरेगा, या तो हमारी हैसियत वोट दुआने की हो या हैसियत वोट कटवाने की हो। तो उसमें तो काम तो वोट करेंगे की ना। चोट कर रहे हैं आप। अरे वोट की चोट तो करनी पड़ेगी भाई। अच्छा बिना वोट की चोट के मान जाएंगे क्या ये? आप ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, वहां की आप भाषा नहीं समझते, वहां का जो कल्चर है, परंपराएं हैं, हाँ। उससे आप बिल्कुल ही जुदा हैं। हाँ, बिल्कुल जुदा आप हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अब बंगाल में जाकर समझाएंगे, असम में या तमिलनाडु में। हाँ उनका जो एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं उसका भाव पूछ जाएंगे कि ये किस रेट में बिक रहा है ये जो अनाज है आपका। आंदोलन भाषा से नहीं लड़ा जाता, आंदोलन तो भाव से लड़ा जाता है। वहां का भी तो किसान दुखी है, उसको भी तो आजादित करवाना है ना वहां का किसान को भी। तो आपकी वो पीलू मोदी कहते थे ना राकेश भाई, हाँ। पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है? अभी तक तो आप बीजेपी को वोट देते थे, आपने माना कि मैंने बीजेपी को वोट दिया अरे है, वोट तो अब बीजेपी को वोट ना दो। वोट तो कोई ना कोई हर आदमी वोट देता है, और जो वोट नहीं दे रहा तो उसे तो फिर क्वेश्चन करने का अधिकार ही नहीं है किसी को। जिसने वोट नहीं दी, जिसने नोटा दबाया, वो तो अपने घर में अपना आराम से सोवे, अपना बीपीएल का राशन कार्ड बनवावे और अपना अनाज दे रोटी खा सो जा। आंदोलन तो वही तो करेगा ना, जिसने वोट दिया है वही तो क्वेश्चन करेगा। पर ये जो किसान आंदोलन है, क्या आपको लगता है जो आप देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, गांव देहात में, दूर दराज इलाकों में जबरदस्त रैलियां भी हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि किसानी मुख्य मुद्दा बनेगा देश की राजनीति में? बिल्कुल बनेगा। आज तक तो नहीं बना, अब बनेगा। अब दूसरा कोई भी विपक्ष वाला या कोई भी अपने नाम से वो मीटिंग करके दिखाओ, किसान का नाम उसको लिखना पड़ेगा। देश में किसान एजेंडा होगा। आज भी जितने भी नॉन पॉलिटिकल मीटिंगें हो रही है या कोई भी पॉलिटिकल आदमी मीटिंग कर रहा है, वो किसान पंचायत कर रहा है। ना कोई कांग्रेस की कर रहा, ना कोई समाजवादी कर रहा, ना उसकी कर रहा, किसान पंचायत करेगा तो ही जनता उसकी आएगी। पर जब चुनाव की बारी आती है तो किसान फिर हिंदू मुसलमान हो जाता है, या जाट, गुज्जर, यादव, त्यागी, ब्राह्मण, ये भी हो जाता है। ये भी हकीकत है ना। हाँ है, अभी हकीकत है, हो जा। अब की बार नहीं होने का, अब की बार नहीं होने का। अब की बार नहीं होने का। नहीं, अभी तो लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन तो जाटों का आंदोलन है, जट सिखों का आंदोलन है। अच्छा वहाँ थोड़े तो नहीं बहुत अभी हमको- गुज्जर आए हैं, अहीर आने को तैयार नहीं अभी। नहीं ये दिक्कत है क्या? यहाँ तो सारे आ रहे हैं। अब तो ये चीजें तो 10 दिन पहले थी, ये इनका एजेंडा था सरकार का, वो तो खत्म हो गया। अब तो ये छोटे बड़े किसानों को बांटना चाहते हैं कि किसान छोटा है बड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि ये पंजाब के 86% तो 2 एकड़ से कम वाला है। और ये आंदोलन उसी का ही तो है। हाँ। जो उसको गांव से लुटा जाता था कम रेट में, ये आंदोलन उसी का तो है, उसी को तो फायदा होगा। ये जो आपने आह्वान किया है कि बीजेपी को वोट नहीं देने, ये तो अभी वो राज्य हैं जहां पर आपकी इतनी दखल नहीं या किसानी मुद्दा नहीं बनता है। अगले साल पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप यही आह्वान करेंगे बीजेपी को वोट मत दो? और ये सुधरेंगे नहीं तो आह्वान तो करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ये काम क्या करेंगे आप? पता क्या करना पड़ेगा, अभी आन तो दो। नहीं, पश्चिम बंगाल में कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में भी ये और करोगे? उत्तर प्रदेश क्या कोई अलग चीज है? देखो हर
सरकारों को किसान का चेहरा बनना पड़ेगा। हर सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार हो और किसी भी स्टेट में हो, वो किसान का चेहरा उसको बनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का 14,000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया, रेट बढ़ा नहीं, 10 रुपए रेट बढ़ाया 4 साल में, वो भी 2017 में बढ़ा था। बिजली 175 रुपए आस पावर, जो एक पंखा और बल्ब जलाता है गरीब आदमी, वो मार दिया इन्होंने तो। कहां लेकर जाएंगे? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, इनमें बिजली फ्री है किसान को। तो ये क्या होगा उत्तर प्रदेश का हाल है? ये तो जनता अपने आप काम कर लेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। अभी प्रकाश जावड़ेकर वहां गुजरात के पंचायत चुनावों के नतीजों पर ताल ठोक रहे हैं कि किसान हमारी बात मान रहे हैं, कह रहे हैं हमारा भला होगा इन कानूनों के चलते। पंजाब में क्या होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में क्या आप समर्थन देंगे या अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं करते, हो तो जनता अपने आप कर लेगी। हम तो उसको गन्ने का भाव बताना, आलू के किसान की समस्या बतानी, उसको धान का बताना, गेहूं उसका खरीद हो रही है वो नहीं, वो पंचायत चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का बहिष्कार हो, ये बात कहेंगे तो आप? है ही नहीं उम्मीदवार तो किसी का। हाँ, वो तो जनता अपने आप देख कर वोट देती है। जो लोकल कैंडिडेट कौन है, ये उस पर थोड़ा लड़ाते हैं किसी को, ये तो जनता अपने आप दे लेगी। पर लोग जानते हैं ना कौन किस, वो तो जानते हैं ना किस पार्टी का है, वो दे लेंगे अपने आप कर लेगी जनता। अपने आप कर। आपके संगठन का कोई उम्मीदवार नहीं उतरेगा? नहीं, उम्मीदवार तो शायद लड़ रहे दिखे। इसमें ये कोई पार्टी का नहीं होता। ये जो चुनाव होता है जिला पंचायत का या प्रधानी का, ये किसी पार्टी पर नहीं होता। वो तो आदमी व्यक्तिगत, तो भारतीय किसान यूनियन अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये व्यक्तिगत चुनाव होता है कि किस आदमी ने उस क्षेत्र में अपना काम कर रखा है, क्योंकि 30-40 गांव का चुनाव होता है। तो जो आदमी काम करता है तो चुनाव लड़ता है वो। तो भारतीय किसान यूनियन के लोग उतरेंगे? हमारे तो पहले भी थे। पहले पर आप कभी आप सक्रिय राजनीति में उतरे थे? आप अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़े, खतौली से लड़े, आप विधानसभा वोट नहीं दिया हमको लोगों ने। इस बार आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं ना। हमें चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव तो बहुत बड़ी बीमारी है। राकेश टिकैत चुनाव में कतई नहीं घुसने वाले। ना, बहुत बड़ी बीमारी चुनाव की, तो चुनाव तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, चुनाव में नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर? कहीं नहीं जाएंगे। और आप पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब में भी अगले साल चुनाव है, वहां पर भी यही रणनीति रहेगी? चुनाव तो जनता लड़ेगी ना, हम थोड़ा लड़ रहे चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, हम नहीं लड़ते चुनाव। यहाँ पर एक और बात आ रही है। अब जैसे आप नागौर में गए। हाँ, नागौर में गए। हनुमान बेनीवाल आपके साथ नहीं थे। हनुमान बेनीवाल ने तो एनडीए का साथ भी छोड़ दिया। नहीं, वो तो पॉलिटिकल आदमी है ना। पॉलिटिकल आदमी के साथ कुछ नहीं। हमें कोई भी पॉलिटिकल आदमी हमारे मंचों को शेयर ना करे। वो अपना भी काम खराब करेगा और हमारा भी खराब करेगा। पर आप अपना काम खराब कर रहे हैं क्या? ये कॉल देकर आप राजनीतिक हो रहे हैं ना कि भाई बीजेपी को वोट मत दो, तो एक एजेंडा हो जाता है। तो बहुत से लोग जो नैतिक समर्थन आपको देने को तैयार थे, अब वो पीछे हट रहे हैं कि नहीं जी ये तो राजनीति करने लगे। ना, हम नहीं राजनीति कर रहे, हम नहीं करते राजनीति। मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूं, बद्री नारायण चौधरी जो महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के, उनकी तो मजबूरी है। वो कह रहे थे मैं नैतिक समर्थन दे रहा था। अब ये स्वयंभू नेता हो गए हैं कि बस अरे भाई इनको किसने बनाया? बद्रीनाथ चौधरी की तो भाई मजबूरी है उनकी, तो उसमें रहना तो उन्हें तो संशोधन की बात करनी पड़ेगी उनको। हाँ, वो तो उनका संघ का ही है ना, वो तो जो किसान संघ है वो। पर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार आपका समर्थन कर रहे थे। वो तो है, आज भी है, लेकिन एक कंडीशन पे भी, वोट वाले मामले में भी दूसरी तरफ है। तो ये किसान आंदोलन क्या कमजोर होगा? जो लोग आपको समर्थन कर रहे थे अब दो फाड़ हो रहे हैं क्या किसान? नहीं। अब वो खड़े होकर कहेंगे नहीं जी ये राजनीति कर रहे हैं, ये अकेले किसानों के नेता कैसे हो सकते हैं? ये राजनीति हो रही है ना, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये होने लगा है ना कि भाई राकेश टिकैत ही क्यों किसानों के नेता, या दर्शन पाल या बलबीर सिंह राजेवाल यही अकेले किसानों के नेता हैं क्या? देश में और बहुत नेता हम तो इनको भी कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले क्यों पीछे हट रहे? ये भी जहां इनकी स्टेट करे ना घोषणा उत्तर प्रदेश में, बढ़ावे गन्ने का 40 रुपए। क्या मुलायम सिंह और मायावती से कमजोर है क्या योगी जी? बढ़ावे 40 रुपए गन्ने का, 45 रुपए बढ़ाना चाहिए उनसे 5 रुपए ज्यादा। और बिजली के रेट करे 30 रुपए आस पावर, तो इनकी वाह करने लगेंगे लोग। नहीं, जानकार तो ये कहते हैं गन्ने में प्रति बीघा 50-60 क्विंटल गन्ना होता है। 50 होता है। गणा ठाडा हो गया, यानी कि ज्यादा अच्छा गन्ना हो गया, मैं थोड़ी देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। गणा ठाडा हो गया 70-80 क्विंटल, पर 50-60 होता है नॉर्मल।
उसमें प्रति बीघा 10,000 से 13,700 कीमत बढ़ गई है। आपने बिजली की बात की, प्रति बीघा 750 से 1750 रुपए, डीजल 20 रुपए और महंगा हो गया है। तो ये गन्ने की आप और सब चीजों की मांग कर रहे हैं। आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये गन्ने मिल वाले और शुगर केन एक्ट है 1968 की, 14 दिन में पेमेंट करनी है, नहीं तो ब्याज भी देना होगा। वो अभी तो पिछले साल के भी नहीं आए, 8,000 करोड़ खड़े हैं। पिछले साल का भी है, ब्याज भी है। तो आप गन्ना मिलों की घेराबंदी क्यों नहीं करते? वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, वो भी उठ रहा है हमारा मुद्दा, ये भी साथ साथ चल रहे हैं। ये मुद्दा भी चल रहा है, गन्ने वाला भी चल रहा है। हमने तो ये कहा ना कि डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है। एमएसपी की फसलों को भी उससे जोड़ दो, गन्ने से शुरुआत कर लो। गन्ना मिल में तुलाई करी, जब तक किसान घर तक जाए उसका पैसा उसके खाते में पहुंच जाए। अगला आंदोलन तो ये होगा हमारा। ये तो सारे आंदोलन के हिस्से हैं ना सब आंदोलन। तो ये आप लगातार शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट कहते हैं ना उसे, अपने लड़ाई 3 कानून और एमएसपी की, अब धीरे धीरे दायरा आपका बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई कौन सी मांग मान ली तो आंदोलन पीछे हटेगा? नहीं, पीछे का हट लग रहा आंदोलन। ये किसने कहा आगे आंदोलन पीछे हटेगा? आर पार की लड़ाई है। आर पार की तो लड़ाई होगी। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कोई भी। हमने ये कहा कि 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और मामले होंगे कमेटी बैठ कर तय करती रहेगी। यही तो कहा सरकार को। बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, बहुत से बिल आ रहे हैं, वे हैं, ये तो काम करने पड़ेंगे। नहीं तो देश बेच दिया इन्होंने। ये तो लुटेरे आ गए देश में, ये भगाने पड़ेंगे लुटेरे। कोई कंपनी आ गई देश में, सरकार को बीजेपी की थोड़ा है। सरकार ये कहती है कि आप एमएसपी देखिए कितनी बढ़ी 2014 से, हमारी प्रोक्योरमेंट आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वही धान के हो, तो आंकड़े आ रहे हैं अब। वही तो आंकड़े किसान लेकर आएगा, अपनी जो फसल उसकी नहीं बिकेगी, हमने उसको मंडी प्रोक्योरमेंट तो बढ़ी है ना, चाहे गेहूं की हो चाहे धान की हो। अब बता देंगे ना, तो आ जाने दो। गेहूं अब आना शुरू हो जाएगा 15 दिन में, सरसों आ जाएगी, चने आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। उसका तो बिकेगा, नई मंडी खुल गई देश में, पार्लियामेंट पे पूरे रेट पे बिकेगी फसल। किसान अपना आ जाए, पक्की 100% गारंटी है एमएसपी पे फसल बिकेगी उसकी। आना पड़ेगा उसको दिल्ली। जितनी उसकी लागत बढ़ रही, तेल भी यही देंगे। डीएम को इनको कहेंगे भाई इनका तेल की व्यवस्था करवाओ, इनमें तेल की व्यवस्था। हाँ, तेल की व्यवस्था करवाओ दिल्ली तक आने में। ये डीएम से आप कहेंगे? डीएम से कहेंगे भैया तो तू खरीद ले, नहीं तो दिल्ली लेकर जाकर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी तो देते हैं ये। अगर चीनी मिल वाला बंदरगाह आप अपनी चीनी लेकर जाता है तो उसको सब्सिडी देते हैं, तो हमारे को भी सब्सिडी देते, या तो खरीद ले। अभी 3,500 करोड़ की लगभग 1.5 महीने पहले कि गन्ना किसानों को राहत, वो गन्ना किसानों को राहत नहीं थी, वो शुगर मिल को राहत थी। ये तो रोड़ा रुक्का बहुत होना है, कोई ऐसे ही पंडा छोड़ देंगे इनका। इन्होंने गलत जगह हाथ गिर दिया। इन्होंने भूख पे व्यापार करने की कोशिश करी, देश में रोटियों को तिजोरी में बंद करने की कोशिश करी। भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करेंगे ये। वो नहीं होगा, इनको जवाब देने पड़ेंगे, इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। एमएसपी में आपको क्या दिक्कत है? कीमत जो लाभकारी मूल्य है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ये सरकार कहती है हमने तो स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू कर दी। वो तो लागू हुई नहीं। C2+50 वाला फार्मूला तो लागू हुआ ही नहीं। वो तो नहीं हुआ। हमने कहा कि जो कुछ आपने कर दिया वही दे दो आप हमें पहले। वो तो सेकंड पार्ट होगा कि उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, पहले ये मिल जाए फिर सेकंड उसकी लड़ाई होगी। अभी स्पेन में कुछ दिन पहले एक कानून बना है कि किसानों की जो उनकी लागत लगी है उत्पाद फसल बोने और काटने में, हाँ जी, उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो 1 लाख यूरो यानी कि लगभग 90 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कानून बना दिया गया है कि जितनी किसान की लागत है उससे नीचे खरीदी नहीं हो सकती। हाँ, तो ये वही तो होगा, यहाँ पे भी तो होगा। फ्रांस और जर्मनी में भी ये बात हो रही है। अरे ये पहले यहाँ हो जाना चाहिए था, उन्होंने पहले कर दी, नहीं तो देश ये नंबर पे 1 नंबर पाना। सरकार कहती क्या है? जब आप एमएसपी का वहां पर मुद्दा उठाते थे, 12 बार बैठक हुई, एमएसपी पर क्या दिक्कत है? सरकार ये कहे कि एमएसपी पे वो व्यापारी खरीद नहीं करने का, और मगर आप ना करने तो उसको खरीदे।
वो क्या करेगा, वो दूसरा व्यापार तो सरकार मान रही थी कि वो एमएसपी से नीचे ही खरीदे। और नीचे खरीदेगा। वो तो लूट के टेंडर छोड़ दिए तुमने। ये तो समझ में अब आया गांव वालों की। उन्होंने कहा भाई, मैं राजस्थान में जब गए करौली में, वहां पे ट्रैक्टर में अपनी किसान फसल लग रहा था, गेहूं और बाजरा ले रहा। हमने कहा है एमएसपी को जानते हो जी? ना, हम तो नहीं जानते। हमने कहा कि जो कानून देश में बने इसको जानते हो? आंदोलन चल रहा, हमें ज्यादा नहीं पता। आप ये किस रेट में बेचोगे? बाजरा बिकेगा 1300 रुपये और गेहूं बिकेगा 1400 रुपया। 1975 गेहूं का रेट है। हमने कहा कि गेहूं का रेट 1975 रुपये है आपका, सरकारी रेट है। कह ले जी हमको जानकारी नहीं है। जब देश में अभी एमएसपी का भी नहीं पता, और वो ये भी पक्का है कि वो बेच का आएगा मंडी के अंदर, वो लेकर अपना चल दिया, उसको तो पैसे चाहिए, वो बेच का आएगा, जब भी तो नुकसान में हो रहा है किसान। तो यही बात तो सरकार कह रही है कि जिनको आप आंदोलन जो ये कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। पहले कोई दिक्कत है ही नहीं, उनका तो सस्ते में लुटो, कोई दिक्कत है ही नहीं उनको तो पहले कोई जानता ही नहीं था, कानून नहीं जानते। अब लोगों को आप समझा रहे हैं लोगों को, अब समझ में आ गया है। आप लोग जो एक आधा चैनल है वो बतावे, उसकी समझ में आ गया अब किसान की। अब लाठी लेकर खड़ा वो, बिल्कुल जैसे आगरे में हुआ 3 दिन पहले। आगरे में वो किसान अपना गेहूं लेकर गया, व्यापारी ने उसकी कीमत 1600 रुपये लगाई। उसने कहा कि एमएसपी से कम पर नहीं बेचूंगा और मंडी चलने नहीं दूंगा। अधिकारी आए और 1975 का रेट दिया उसको। हमने भी बाराबंकी में धान जब नहीं खरीद हो रही थी, तो बाराबंकी में 300 ट्रॉली धान डीएम के वहां पे बिकवाया, उसके वहीं क्रय केंद्र लगा। मुजफ्फरनगर में जब शुगर फैक्ट्री नहीं चल रही थी, तो गन्ना डीएम के ऑफिस में तुला। ये किसानों को तोलने पड़ेंगे, किसानों को ऑफिसों में जाना पड़ेगा, किसानों को एमएसपी से नीचे नहीं बेचना है। इसके लिए उसको एकजुट होना पर जो आप अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, फर्ज कीजिए कि बीजेपी जीत जाती है बंगाल, और जीत जाओ, तो फिर आपकी बात, फिर वो कहेंगे कि ये तो समझा रहे थे और कह रहे थे किसानों के हक नहीं है, किसानों ने हमें वोट दे दिया। हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन से थोड़ा हमको, ये जुआ खेला है आपने, ये राजनीतिक जुआ है ना। राजनीति कोई जुआ नहीं है, हम तो अपनी बात कहेंगे। किसान की समझ में आ रही, दूसरों की समझ में आ रही, महंगाई है। नहीं, सरकार कहेगी कि देखिए ये नतीजे आ गए, हम जीत गए। तो जीत जाओ, कोई आंदोलन को थोड़ा भी बंद कर देंगे? आंदोलन तो होता रहेगा। अब सरकार को आप धमकी दोगे, वोट की चोट करोगे। ये 22 जनवरी से बातचीत हुई नहीं, 5 मार्च को हम बैठे हुए हैं, तो मतलब ये मान लो 2 मई जिस दिन नतीजे आएंगे तब तक अब बातचीत नहीं होगी। हाँ, हमें तो पता है कि बातचीत जाकर सर्दी में होगी। अच्छा, ये पहले से ही पता है आपको? पहले से हमें। क्या पंडित जी से कुछ मुहूर्त मारत निकलवाया, कुछ पत्री पुत्री बचवाई? नहीं, हमने तो बताया कि गांव की कहावत है, गांव के लोगों ने कहा कि सर्दी से पहले आपकी बातचीत नहीं होगी, अपनी तैयारी कर लेना। उसी तैयारी से हम अपना बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसी तैयारी से बैठे हुए हैं। तो मतलब बातचीत ठप है? बातचीत ठप है अभी, और ठप ही रहेगी? हाँ, ठप रहेगी। आप कोई पहल नहीं करेंगे? ना, हमें क्या पहल करनी, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हमें तो काम बहुत है, देश में जाना, पूरे देश में काम बहुत है, हमें भी काम बहुत है। हाँ, बहुत है काम। तो अब क्या इन 5 राज्यों के बाद क्या है आपका प्लान? और जाएंगे जहां जहां प्रोग्राम लगते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो मतलब नेतागिरी करेंगे? नहीं, नेतागिरी कहां करनी, हम तो किसान हैं। हाँ, खेती करें, नेतागिरी नहीं करते। यहां पर एक और चीज, 8 मार्च को इंग्लैंड में उनकी संसद में किसानों के, आपके आंदोलन को लेकर एक चर्चा होने वाली है कि भारतीय किसानों के साथ ये जो आंदोलन हो रहा है, उनकी जो पीड़ा है, समस्याएं हैं, उस पर तवज्जो तरजीह क्यों नहीं दी जा रही। ये विदेशी हस्तक्षेप की जब बात आती है, ये पोएटिक जस्टिस, ये मुंह धालीवाल, बीच में टूल किट की भी बात आई थी। क्या आपके आंदोलन को बाहर से कोई समर्थन की जरूरत है? सरकार ये आरोप लगाती रही है कि नहीं, कुछ खालिस्तानी परस्त ताकतें इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है आंदोलन को चलाने के लिए? पैसे की कहां जरूरत है? दाल रोटी गाम मसावे, आटा दाल, उसी से आंदोलन चल रहा। नहीं, पैसा तो लगता है आंदोलन चलाने में। क्या लगे वो बताओ, क्या लगे पैसा? इतना तो दे दे ना। पर ये बाहर से कि विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेश से समर्थन, विदेश की फंडिंग की बात ये करते हैं। बहुत बच्चे हमारे बाहर नौकरी करते हैं, वे अपने माँ बाप को पैसा भेज रहे हैं। क्या ये नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, क्या गाँव में अपने माँ बाप को पैसा नहीं भेजते?
क्या विदेशों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे पैसा नहीं भेज रहे अपने घर पे, तो वे पूरी केरला की इकोनॉमी इसी बात पर चल रही है। तो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो पैसा जो बच्चे नौकरी करते हैं वो भेज रहे हैं, अपने माँ बाप अपने घरों को तो भेज रहे हैं ना, पैसा तो भेजेंगे। उससे ना ये आंदोलन बंद होगा ना खत्म होगा। और सरकार क्या क्या चीज ये कहती है, ना आंदोलन उससे खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से, आंदोलन खत्म होगा एमएसपी पे कानून बनने से, 3 बिल वापसी लेने से। और जब पूरा दिमाग इनका ठीक हो जाए, ठंडे दिमाग से सोच लें, उसके बाद में बातचीत अपनी शुरू कर लें, उससे खत्म होगा। पर अगर खालिस्तानी ताकतें घुस जाएं, ये जो टूल किट की बातें बीच में आई, इससे आंदोलन के दामन पर दाग लगते हैं? कुछ नहीं लगता, ना कोई खालिस्तान नहीं है, ना हमें कोई और मिला। कहीं हो तो बताइए, उनसे तो बढ़िया गेहूं काटेंगे वे, उन्हें बिलवाओ तो कहीं। 26 जनवरी को जो हुआ, क्या हुआ? और आपने उसकी निंदा भी की। नहीं, क्या हुआ? एक हमने हर बार ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, पिछले 35 साल से क्या पार्लियामेंट पे कोई गया? टिकैत साहब 8 दिन वहां पे रहे, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, क्या पार्लियामेंट में कभी गए? एक आदमी ने एक घोषणा कर दी कि मैं कल लाल किले पे जाऊंगा 9 बजे, 7 बजे घोषणा करी, 13-14 घंटे बाद में लाल किले की चोटी पर बैठा मिला। उसको कौन लेकर गया? वे सारे वीडियो फुटेज है। बीच में पुलिस प्रशासन के लोग, उनसे सरकार के लोग मिले, हेलमेट उतार लिए, जैकेट उतार लिए, उनसे हाथ मिला रहे, उनको लेकर जा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों बालकों को फंसाने का काम कर रहे हैं? लाल किले पे कोई कानून बनते हैं? अरे किसी ने एक धार्मिक झंडा लगा दिया, धार्मिक झंडा फहराया गया ना, निशान साहिब फहराया गया ना, लगा दिया ना, गलत हुआ ना? मैं किसे लगा दिया, उसकी जो धाराएं हैं वो लगा दो उस पे। उसका बिल से क्या मतलब है? नहीं, उसका किसान आंदोलन से मतलब किसान है ना, आंदोलन से क्या कि मतलब? आपको 5000 ट्रैक्टर की इजाजत मिली थी, हम तो आपने कहा हम शांतिपूर्ण रखेंगे। क्या ये एडवाइजर हुई ना? कोई सरकार, कोई सरकार हुए ना? एडवाइजर बॉडी है क्या कोई सरकार यूनियन की? के सरकार जैसे कह गए ऐसे चलेंगे? वहां पे क्या हो गया था अयोध्या में? भीड़ के आगे कोई चीज होती है? हमारे तो शांतिपूर्ण 25 लाख आदमी थे, हमारे 4 लाख ट्रैक्टर थे। वे 4 लाख ट्रैक्टर फिर यही हैं, वे आदमी फिर यही हैं। फिर सरकार कान खोलकर सुन ले, वे आदमी भी यही हैं, वे ट्रैक्टर भी यही हैं। वे कोई किराए के नहीं आए। तो मतलब 26 जनवरी को जो 26 जनवरी का मतलब फिर वही है, उसका कोई अफसोस नहीं है? कोई अफसोस नहीं है हमको, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं हुआ वहां पे। 394 पुलिस वाले जख्मी हुए वहां पर। कहाँ है? वहां लठ बजे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तलवारें चली, वो तो चलवाई इन्होंने। हाँ। कुछ लोगों को ले जाके और वहां पे काम कर दिया इन्होंने। 26 जनवरी की हकीकत सामने नहीं आ रही, आनी चाहिए। मैं कह रहा कि जिस दिन कोई जांच एजेंसी होगी, जिस दिन कोई जांच एजेंसी होगी, उस दिन ये जेलों में जाएंगे। नहीं, दीप सिद्धू को तो गिरफ्तार कर लिया, लखा से दाना बठिंडा में एक किसान की रैली को संबोधित करते लेकर गया है उनको। 302 से ज्यादा 120B की धारा होती है कि लोगों को उसका आकर उसका काम करवाना। वो किसने प्लान बनाई? जो रास्ते हमको दिए गए उस पर बैरिकेटिंग लगाए गए, 3 जगह बैरिकेटिंग, और दिल्ली की तरफ को जाने के रास्ते खोल दे। दिल्ली के तो लोग, हमारे किसानों को तो पता ही नहीं कि रास्ते जा कहां रहे। तो ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना? जिम्मेदारी तो आंदोलन आपका था, शांतिपूर्ण रखने की बात आपने कही थी। हमने आंदोलन शांतिपूर्ण रखा, आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण है। आंदोलन तो अब भी शांतिपूर्ण रहेगा ना। हमारे गेहूं बिको बाहर शांतिपूर्ण से हम अपना गेहूं बेचेंगे। मंडी हमने बता दी, मंडी है पार्लियामेंट, शांतिपूर्ण तरीके से बेचेंगे। क्रय केंद्र लगवाओ, जितना माल आ रहा धर्म काउंटर लगवा दो, तोल लो, उसकी तुलाई करो और उसको पर्ची साथ के साथ दो। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, उसी से उसका तुरंत उसका भुगतान हो। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी जहां तक बात है, गेहूं और चावल यानी कि धान के अलावा 1-2 दालों के तक सीमित है। ये 23 फसलों के जो एमएसपी बिकेगी, अब 23 की 23 सब बिकेगी। जिसमें जो है ले आओ भाई, यहाँ पे पार्लियामेंट पे बिकेगी, पार्लियामेंट पे पार्लियामेंट पे बिकेगी। ऐसे नहीं बिकनेगी। हमने 2002 में ताले लगा दिए थे पार्लियामेंट पे। प्रशासन पूरी तैयारी कर ला अपनी चौकसी। धान वो गेहूं आएगा और सरसों पार्लियामेंट पे जरूर जाएगी। अपनी जितनी चौकसी उसको करनी है वो तो मतलब अप्रैल मई में किसान अपने ट्रैक्टर नहीं आने दिए तो ट्रॉली तो लेके आएगा ही आएगा। वो चाहे गाड़ी में जाना हो, हाँ,
वो तो चाहिए अप्रैल और मई में जागा किसान गेहूं की बोरियां भर के भर के जागा किसान लेके अपनी पूरी तैयारी कर लेना प्रशासन, या तो उसका बिक जाए, उस पर कानून बना दो। फिर ये ना कहियो जी पार्लियामेंट की बेइज्जती होगी। फिर आप ऐसे धमकी देते हैं, आप पर FIR होती है, आप FIR पर ये तो NIA की देखो, जांच महात्मा होती है, गांधी शांति जुर्माने के- लगते हैं, फिर कहते हैं हमें दबाया जा रहा है। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, गोली के शिकार हुए। हमें तो आंदोलन के बाद में जेलों में ही रहना है हमें, क्योंकि जेल जाने के लिए तैयार है, जेल तो जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। देश के संविधान को और कानून को मानेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा क्यों हमको। कानून मानेंगे, संविधान मानेंगे तो जेल क्यों जाना पड़ेगा? ये लगाएंगे ना, इस तरह के काम करेंगे ये, तो आप पे धाराएं तो बहुत लगी हैं। और लगी रहने तो धारा। तो अब मैं फिर जाऊंगा वहां पे, एयरपोर्ट पे पकड़ लो मुझे, जाऊंगा मैं 19 तारीख की सुबह ही। नहीं, ये बातें भी फैलाई जा रही हैं, अरे राकेश टिकैत ने तो इतनी जमीन बना ली, इतनी जायदाद मेरे बना को तो ली, बहुत जमीन इतने जायदाद मकान है, सब है इतनी मेरे पास प्रॉपर्टी में, है। सब है मेरे पास में। जितनी किसानों की उसकी जमीन है सब हमारी तो है ये। इनको देखो किसकी किधर, ये सब हमारी है। तो जो आप पर धाराएं लगी हैं, FIR आपसे पूछताछ हुई है अभी 26 जनवरी ना को हमें लेकर? तो कोई मिला नहीं कोई मिला नहीं। ना। तो पड़ताल कैसे हो रही है, हकीकत कैसे सामने आएगी? अब पता नहीं कैसे आएगी, हमारे पास तो कोई आया नहीं। आपके पास कोई नहीं कोई आया। नहीं आया। तो राकेश टिकैत क्या बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की राह पर चल पड़े हैं? अब राजनीति में आओगे नहीं? ना, राजनीति नहीं आते। बहुत बड़ी बीमारी राजनीति। तो बीमारी क्यों है? ना, राजनेता ही तो इस देश में कानून ना बनाते हैं। कानून तो सड़क पे बनेंगे, अब सड़क पे बनेंगे। सड़क पे बनेंगे कानून। संसद का काम है कानून बनाना। सड़क पे बनेंगे कानून। अगर गलत संसद बनाएगी तो सड़क पर तय होंगे वे, सोच समझ पे तो ये अराजकता की बात कर रहे हैं? ना अराजकता की काम इसी को तो अराजकता ना, कहते ना, हैं। ना, ना। अगर गलत काम आप करोगे तो उसका जवाब तो जनता के बीच में देना पड़ेगा। खेत के कानून खेत में बनेंगे, उनसे पूछ के बनेंगे कानून। व्यापारी के कानून व्यापारी से पूछो। कानून तो बंद कमरों में बनते हैं। ये चमकीली कोठरियों में नहीं बनेंगे। जो MSP तय करता है वो उसका भी फार्मूला गलत है। उसमें 2 किसान सदस्य होने चाहिए, वो आज तक नहीं है। नहीं, वही तो फार्मूला गलत है। हाँ। ये सारी चीजें तो चेंज होंगी। ये आंदोलन उसी के लिए तो है। किसान आयोग होना चाहिए इस देश में, वेतन आयोग है, 1000 आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। किसानों के लिए जय जवान जय किसान तो कह दिया जाता है। 8,670 रुपए की आमदनी है एक किसान की मासिक। 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान आयोग होना चाहिए इस देश में, बिल्कुल होना चाहिए, किसान आयोग होना चाहिए। और जो 4 लाख लोगों की आत्महत्या का सवाल है, वो आत्महत्या 25 लाख से ज्यादा लोग किसानों ने आत्महत्याएं करी। वो उनका आंकड़ा है कि जिनके नाम पर जमीन थी, जिनका PM हुआ है, जमीन बाबा के नाम, मतलब पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, जमीन पिताजी के नाम पे है, पिताजी की उम्र 70 साल है, आत्महत्या 40 साल का पश्चिमी जवान। उत्तर प्रदेश में तो बहुत से इलाके हैं चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी अभी तो नहीं। यही नहीं पता कि किसकी जमीन मतलब कहाँ है। आत्महत्या 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी करता है जिसके नाम जमीन नहीं है, उसको किसान नहीं माना गया। आत्महत्याएं महिलाएं करती है, उसको किसान नहीं माना गया। अगर किसान परिवार से कोई आत्महत्या कर रहा है किसानी के उसमें, तो वो 25 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा है। ये आंकड़े पूरे गलत है, इनका पोस्टमार्टम नहीं होता। मैं NCRB के आंकड़े बता रहा हूँ जो सरकारी खाते में दर्ज है। सरकारी खाते में दर्ज हुए हैं कि जिसके नाम जमीन है और जिसका पोस्टमार्टम हुआ, ये भी आंकड़े हैं। उससे अलग 6 गुने आंकड़े हो रहे हैं, 30 लाख से ज्यादा ऊपर जाएंगे ये। किसानों की एक बड़ी दुविधा क्या ये है, 2/3 जनसंख्या किसी न किसी तरीके से किसानी से जुड़ी हुई है। लेकिन आज की तारीख में राकेश टिकैत 2021 में हमने बड़े बड़े किसान नेता देखे हैं, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार। आज की तारीख में, और आज की तारीख ही नहीं, पिछले 10-15 सालों में मैं कहूं, देश में कोई बड़ा किसान नेता है ही नहीं। किसानी की बातें खत्म हो चुकी हैं, किसानी की बातें होती ही नहीं है। मेन स्ट्रीम में, मीडिया में मैं चौथे खंबे का हिस्सा हूं, पर किसानी की बातें अब होती दिखी। ये एक दिक्कत है क्या किसानी की? नेता नहीं है अभी कोई, ना है नहीं कोई नेता। ये एक कमजोरी है किसानों की। कमजोरी थी, कहीं हाशिए पर चला गया, मुद्दा उठाने वाला ही नहीं कोई। ना है नहीं कोई मुद्दे उठाने वाला। अब मुद्दे उठे हैं, इस वाले आंदोलन से मुद्दे उठे हैं। पिछले बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 2018 में भी एक बड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन पूरे देश का इशू नहीं बन पाया था। MSP ये हमारा सवाल था 2018 से भी, और सरकार ने वादा करा था। 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी,
तो ये उस कमेटी के चेयरमैन शायद रहे हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, उसके कम तक खरीद नहीं होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनको दिया, और इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। 2018 में भी ये इशू रहा, पीएमओ के 3 अधिकारी वहां पाए, 4 मिनिस्टर इसी किसान क्रांति गेट पे थे, ये वादा करके गए। लेकिन आज समय आ गया है कि आज एमएसपी पे कानून बनेगा, ये समय आज आ गया है। आपको लगता है प्रधानमंत्री को अब मध्यस्थता करनी चाहिए? प्रधानमंत्री आपको बुलाएं, सीधे बातचीत करें? नहीं, क्यों करें बातचीत? करनी चाहिए। हम तो सरकार ही बात कर रहे, हमारा करते, हमारा प्रधानमंत्री से मिलने से नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जब आप ही के पिता उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे जी, और उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे और कहा कि अरे भगवान मिलने आए हैं, आओ बैठकर बात करो, और आपकी बातें सुलझ गई थी। देखो, हमें किसी से ओबलाइज होने की जरूरत नहीं, किसी को ना। मैं ये है कि प्रधानमंत्री मिले वो हो गया, हमारा काम कर दो। हमने तो सारे काम जितने भी हैं डीएमओ से करवाए, सरकारों के काम पूरे डीएम से लिए हैं, उसी से उन्हीं से हमारी मध्यस्थता करी उन्होंने। मध्यस्थता कोई कर ले, किसानों का काम कर दो, अपनी जिम्मेदारी पाना, उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो, किसी को भी भेजो। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ जाए, वो कहे जी मेरी बात मान ले, फिर ये कहेंगे जी आपने देश के प्रधानमंत्री की बात ना माननी। तो हमारे बीच में वो आदमी है जिसपे गारंटी हो पूरी। वार्ताकार बदल जाए तो माहौल बन सकता है। वार्ताकार हमें कोई वो नहीं है वार्ताकार से। नहीं, मैं क्या राजनाथ सिंह आकर आपसे बातचीत करें? बातचीत तो कोई, कई दफा आपके आंदोलन, आप उनकी बात मानते हैं, वो आपकी बात मानते हैं। बातचीत तो गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा कि अगर उनको फुल फ्लैश किसी को भी पावर देकर भेजोगे, अगर वो एक कागज लिख, अगर फिर वो पूछने जाएगा अंदर कि ये क्या, फिर वो बात करने जाएगा। पंच का मतलब है कि जो वहां पर बैठा हुआ है, मतलब उसको वो ताकत, उसको वो पावर दी जाए, पावर दी जाए, आप फैसला करो, बात खत्म करो, जाओ, और आपको मैंने ये मैंडेट दिया करता हूं। जब फैसले होंगे तब फैसले होंगे, जब फैसले होंगे। अगर पंच बूझने जाएगा मकान के अंदर तो फैसला नहीं हो सकता। हम तो पंचायती सिस्टम को देखते हैं ना गांव में। अगर किसी ने कान मारने के पंच के किसी के ये कह दिया कि भाई और ठीक ठाक, और हाँ ठीक, वो बुझू जाकर किसी कोई कुछ कह कर गया तो नहीं बैठेगा केस, बस वो कुछ ही बात कहते रहो, कह लगा इसको तो कोई कह कर गया। तो ये तो कह के करने वाले लोग हैं, कोई आया ही नहीं अभी तो बीच में। तो आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन आपकी एका बनी रहेगी। आखिरी सवाल, ये कहाँ जाए? संयुक्त किसान मोर्चा में सब भी एक हैं, कुछ लोग अलग अलग। अब गुरनाम सिंह चडूनी जाकर कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। अभी 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चले गए, वहां पर कांग्रेस के नेता थे, उदित राज का वो सम्मेलन था। ये आपस में भी आपकी वो, मैं जो कहता हूं ना, कई बार कहा है मैंने कि शिव जी की बारात है, इस बारात को बरकरार रखना। ये सब ऐसी बारात में फूफे बहुत हो जाते हैं राकेश, हो जान तो एक आधा तो चलता ही रहे। एक आधा फूफा चल जाएगा, चलता रहे तो सब चलते रहे, आओगे घूम फिर के वही। हाँ भाई घूम फिरियान, एक आधा घूम फिरियान, उनकी भी बात दे रहे ना। अब हमने बताया ना कि एक इनका एमपी छोड़ डाका, वो कह रहा छोड़ दो बस। बीजेपी का एमपी वो छोड़ डाका। कौन एमपी? नहीं बताते अभी, ऐसे नहीं, ऐसे तो उसे पकड़ लेंगे, ये उसे छोड़ दो तो पहले। कल छोड़ने वाला है? नहीं, अभी देखो कब छोड़ने वाला। तो वो आपके समर्थन में आएगा? नहीं, अपना काम करो अभी, जब उस पर कुछ रहने का ही नहीं, अपना काम करो भाई, तू भी हमारे जैसा ही है। तो ये एक समस्या हो रही है, तरस हो गए ना लोग, क्योंकि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। भाई एमपी सार के छोड़ने को तैयार बैठे हैं, बीजेपी का एमपी अपना इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं, तो क्या हालात देश में होंगी? ये मैंने सवाल आपके दोस्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से पूछा था कि वो रोडवेज की बसों में, और आप भी घूमे, मैं भी घूमा हूँ, वो लिखा होता है ना कि सवारी अपने जान और सामान की खुद सुरक्षा करे। मैंने कहा क्या हाल संजीव आपका ये हो गया है? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया था। ये पता नहीं, हम तो गांव में जाते नहीं, जाते नाम किसी से नहीं मिलते। पहले तो बड़ा याराना था। नहीं, हमारी तो बातचीत जब होगी तो वही होगी ना। इतना आंदोलन चलेगा, हम किसी से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिल रहे, और आंदोलन ये लंबा चलेगा, लंबा चलेगा आंदोलन तो ये सर्दी तक जाएगा। इस साल के अंत तक खत्म जरूर हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, सरकार मान जाएगी, मान देगी। तो राकेश टिकैत कहते हुए इस साल के अंत तक, सर्दियों तक खींचेगा ये आंदोलन,
और फिर सरकार मान जाएगी। अब ये दावा ही है या हकीकत है या ये एक फसाना बनता जा रहा है। 100वां दिन है आज किसान आंदोलन का, लेकिन यथास्थिति बरकरार है। जो वो दीवार है उसमें चिनाई करके दरवाज़ा नहीं निकल पा रहा है। क्या ये देश हित में है, ये किसान हित में है या सरकार के हित में है? ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में सभी को सोचना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल presented by पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर,